आपका मुंह इस तरफ होना चाहिए। आपके अलाइज बात कर रहे हैं कि जिस किस्म की रिगिंग हो रही है, आपके डीसी, आपके पुलिस, आपका एंटायर इंतजामिया शामिल है उसमें। बंदर बांट, हुकूमत में मिनिस्ट्रियां बट गई, ओहदे बट गए। 99 नामों के नीचे सच बोला करें। जब सिंध के सौदे हो गए हैं तो कोई इलेक्शन नहीं है। हम थे जिन्होंने मुकाबले किए थे डिक्टेटर्स के। गवर्नमेंट इलेक्शंस टोटली रिग्ड इलेक्शंस हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जब स्पीकर साहब भी चेयर पे बैठे थे, बात की, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री जो दिया जाता है बजट, ये आपके उस बजट के बाद होता है। तो एक तो मेरी समझ नहीं आता कि फिर हम ये फॉर्मेलिटी ऑफ वोटिंग और ये फिर वो पूरे उस बजट का फायदा क्या है जब आपने सप्लीमेंट्री बजट से उठाने हैं। इलेक्शन कमीशन की बात हुई। इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर कोई बात होगी तो वो इस फ्लोर पर होगी। ये ना कहा जाए कि ये सूबाई सब्जेक्ट है। ट्रेजरी बेंचेस पे आप पूरी तकरीर करने देते हैं, लेकिन यहां से कोई बोले तो कहा जाता है ये सूबाई सब्जेक्ट है। अगर इलेक्शन कमीशन की कोई वीकनेसेस हैं जिन्हें आप सप्लीमेंट्री ग्रांट भी दे रहे हैं तो वो इसी फ्लोर पे बात होगी। वो है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आपके दो एलाइज शोर कर रहे हैं। आपने अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो जेयूआई के मेंबर्स ने, जो उनके साथ वहां पे सिंध में ज्यादती हुई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है। आपके अलाइज बात कर रहे हैं कि जिस किस्म की रिगिंग हो रही है, आप इलेक्शन की बातें कर रहे हैं कि बड़ी ट्रांसपेरेंट हुई है। सिंध 2018 में, वैसे तो उससे पहले भी होता रहा। हम थे जिन्होंने मुकाबले किए थे डिक्टेटर्स के 1997 में, जब हम बीबी के साथ खड़े थे, हमने मुकाबले किए थे। और अब जब सिंध के सौदे हो गए हैं तो कोई इलेक्शन नहीं है। आपकी इंतजामिया इलेक्शन करती है। 99 नामों के नीचे सच बोला करें। मैं दरख्वास्त करती हूं यहां पे जो अलाइज बैठी हैं वो बताएं यहां पे फ्लोर पे, क्या उनके साथ इंसाफ हुआ है? राशिद सुमरो साहब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, क्या वो गलत बोल रहे हैं? जो कुछ आपके वर्करों के साथ वहां पे हो रहा है, गवर्नमेंट इलेक्शंस टोटली रिग्ड इलेक्शंस हुई हैं सिंध में। एक इंतजामिया के खिलाफ होती हैं। आपके डीसी, आपके पुलिस, आपका एंटायर इंतजामिया शामिल है उसमें। आप जिस तरह वहां पे छीना जा रहा है, मैं ये कहती हूं इलेक्शन कमीशन से, मैं उन इदारों से कह रही हूं, आप कर दें न्यूट्रल अपनी इंतजामिया को, करें एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूट्रल, और फिर देखिए इलेक्शन। स्पीकर साहब प्लीज, अगर इदारों ने आंखें ना खोली, इदारों ने अकल के नाखून ना लिए, तो हम डिजास्टर की तरफ आ चुके हैं। मैं अपील करती हूं, इवन प्लेइंग फील्ड आपके करीब से भी नहीं गुजरती। आपने इवन प्ले करना है, आपने सच्चाई से करनी है, तो लाइए वाकई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाइए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाइए, हम आपका साथ देंगे। हम एक फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं। हुक्मरानियां नहीं करनी हमने। हाल देखिए सिंध का। खुदारा मैं कहती हूं, आप सब पे जिम्मेदारी है। यहां 99 नाम का बार बार तकरीरों में जिक्र सुना जाता है। आप उम्रा कर आए, आप हज कर आए, आप काबा के अंदर हो आए, आप 99 नामों के नीचे बैठे। खुदारा कुछ इस मुल्क के लिए, कुछ सच्चाई के साथ हमें चाहिए। हम डिजास्टर के बिल्कुल वहां आ गए हैं कि हम एक साथ बैठ के
कोई ऐसा रास्ता निकालें जहां अवाम को रिलीफ दिया जाए। शुक्रिया। तड़प रहे हैं लोग। स्पीकर साहब, मेरे हल्के की सारी स्कीमें काट दी गई। मैं आंदा इलाका है और मैं बार बार यहां पे पानी की बात करती हूं। एक धेला पानी के हवाले से वहां पे नहीं रखा गया। मैं कोई और सब्जेक्ट उठा लूं, हमने कोशिश की थी कि कुछ बच्चों को, जो हमारा यूथ है, हम उनके लिए कोई स्पोर्ट्स, कोई ऐसी एक्टिविटीज के लिए कुछ बना दे। एक टोकन पैसे रखे गए हैं, एक टोकन। खुदारा दिल बड़ा कीजिए, सिंध को दें पैसे। और जितनी अनएम्प्लॉयमेंट इस मुल्क में बढ़ेगी, जिस तबके को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकती हूं, सुपर टैक्स के बाद भी आप नहीं कर सकेंगे। उनके पास सेवरल तरीके हैं कि वो टैक्स एग्जेम्पशन। स्पीकर साहब, लोड शेडिंग, आज कराची सरापा एहतजाज है। वैसे तो पूरा सिंध एहतजाज है, लेकिन कभी भी रूरल सिंध की आवाज ना मीडिया उठाता है, ना यहां पे कहीं पे कोई उसकी बात होती है रूरल सिंध के हवाले से। और जिस तरह सिंध में एहतजाज है, पूरा कराची आपको पता है कि एहतजाज है यहां पे। बल्कि जो आपके अलाइड पार्टीज बैठी हैं, मैं तो समझ रही थी कि उनकी तरफ से इस पे बड़ी जोर से आवाज आएगी। मैं कम से कम उनके लिए जरूर बात कर रही हूं कि जो 40,000 आपकी इंडस्ट्री है कराची में, वो बंद हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह इलेक्ट्रिक, ये जो KEC है, उसको हर दौर में बेनिफिट किया गया, लेकिन आज जिस तरह सूरत हाल है कि आपके जो बिजली के बिल थे वो तो अपनी जगह बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो इनएफिशिएंसी है, ट्रांसमिशन लाइंस एंड आपके ट्रांसफार्मर्स, और जितनी महंगा आपने कर दिया है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, आड़े हाथों ले लिया हुकूमत को। इलेक्शन के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट और सही इलेक्शन हुए, आपके अलाए इस बारे में बात कर रहे हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। JUI के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग सरापा एहतजाज हैं। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया जिस पर बात कर रही है जिन इलेक्शन पर, आप उस हवाले से कह रहे हैं कि ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हुए, हमारी नाक कटवा दी है पूरी दुनिया के सामने। नाज़रीन कराम, फहमीदा मिर्ज़ा ने वज़ीर-ए-आज़म को भी आड़े हाथों लिए रखा। और जो मुल्क के अंदर महंगाई का तूफ़ान है, सिंध और कराची के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग है, आए रोज़ वहाँ पर एहतजाज के लिए अगर लोग अपना हक मांगने के लिए बाहर निकलते हैं तो उन लोगों को भी उठा दिया जाता है। क्या जमहूरियत के अंदर इस तरह होता है? इंसान अपने हक के लिए भी बाहर नहीं निकल सकता? इतनी मजलूम हो गई है पाकिस्तानी कौम जिन लोगों को वोट देकर ऐवानों में पहुंचाती है, जिनको इक़्तिदारों में पहुंचाती है, वही लोग जब वो अपना हक मांगने के लिए बाहर निकलते हैं उनको उठा के जेलों में डाल दिया जाता है। ये कौन सी जमहूरियत है और ये कौन सा कानून और आइन है? तो खुदारा इस चीज़ को देखें, अवाम के मसाइल को समझें। जो जेन्युइन तरीके से पुरअमन एहतजाज करता है, खुदारा उनको एहतजाज का तो कम अज़ कम हक दें आप।